नमस्कार, हेलो किसान दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की एक अच्छी खबर हरियाणा के किसानों के लिए है। पिछले काफी दिनों से इसको मैं सर्च आउट भी कर रहा था, हालांकि इसके ऊपर तरह तरह की भ्रांतियां चल रही थी। सीधी स्पष्ट बात यह है कि अब हरियाणा में 35 हॉर्स पावर के ऊपर का ट्रैक्टर खरीदने पर आपको सब्सिडी मिल रही है। और यह सब्सिडी सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों के लिए और उन समूह के लिए है जो 35 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो उनको उसमें जो कि आवेदन करने के बाद सब्सिडी मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगले 5 साल तक आप उस ट्रैक्टर को नहीं बेच सकेंगे, जो कि आपको एक शर्त पत्र भी उसके साथ ही देना होगा। हरियाणा की कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए एक बहुत ही लाजवाब स्कीम शुरू की गई है और ये अनुसूचित जाति के किसानों समूहों को 35 हॉर्स पावर से ऊपर नए ट्रैक्टर खरीद पर एक SB 89 स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि सीधे सीधे तौर पर 3 लाख रुपए तक की टोटल उस पेमेंट से लेस होकर वो सब्सिडी आपको मिलेगी। इससे जो संबंधित किसान है वो 10 जनवरी तक सरल पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उस किसान का जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर पहले से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कृषि इंजीनियरिंग के जिला प्रभारी और सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर DS यादव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 35 हॉर्स पावर से ऊपर आवंटित करने का लक्ष्य किया गया है। इसमें भी ड्रॉ सिस्टम होगा, हर जिले में लिमिट में जो ट्रैक्टर है वो दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई आवेदन करेगा, हर अनुसूचित जाति को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति के वे किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सके जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। उन्होंने बताया है कि विभाग की ओर से निरंतर कई स्कीमें चलाई जाती है। कृषि यंत्रों पर ट्रैक्टर को चलित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है। अब चयन कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगी, वो ट्रैक्टर किसको मिलेगा? ये आवेदन निर्धारित लक्ष्य 30 से अधिक प्राप्त हुए तो अगर 30 ट्रैक्टर से ज्यादा आवेदन आते हैं तो फिर टोटल में से जो DC होगा, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिला स्तरीय होगी। उस समिति की ओर से ड्रा ऑफ जो लोट्स के जरिए लाभार्थियों का चयन, यानी कि 30 पर्चियां वहां पर निकाली जाएंगी। और चयन के उपरांत संबंधित किसान का विभाग की ओर से अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माता से 15 दिन के भीतर ट्रैक्टर खरीद कर उसका बिल, उसके तमाम कागजात विभाग के पास अथवा कृषि निदेशक के पास वहां पर कार्यालय में उसको प्रस्तुत करना होगा, उनको जमा करवाना होगा। और फिर जो पूरी जो समिति की जो गठित एक भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया होगी, उसको सत्यापित किया जाएगा। और साथ ही हिदायतों के मुताबिक अनुदान पर हासिल किए गए ट्रैक्टर को किसान अगले 5 साल तक बेच नहीं सकेगा। और इस बारे में किसान को पहले से अपना शर्त पत्र है वो देना होगा। अब आवेदन की शर्तें क्या है? कृषि निदेशालय की इस हिदायत के मुताबिक स्कीम में वही अनुसूचित जाति के किसान या फिर ग्रुप जो बना होता है वो आवेदन कर सकते हैं जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को परिवार पहचान पत्र, सबसे पहले फैमिली ID, बैंक विवरण, उसकी पासबुक जो होगी, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड होना आवश्यक है, आधार कार्ड और सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो रास्ता है वो साफ होगा। अब ये स्कीम बागवानी में भी है। बागवानी में आपको 20 पावर से नीचे का ट्रैक्टर खरीदना है अगर आपको बागवानी के लिए, तो उस पर भी सब्सिडी चल रही है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन अब ये सरल पोर्टल जो सरल हरियाणा.in है उसके ऊपर जाकर आपको आवेदन करना है, लेकिन उस पर अभी तक ये आवेदन शुरू नहीं हुआ है। शायद नए साल से शुरू हो जाएगा, कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, CSC केंद्र के संपर्क में रहना है, या फिर आप कृषि निदेशालय से आपका जो भी जिला पड़ता है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप वहां से इसकी पूरी जानकारी आप ले सकेंगे। तो ये हरियाणा के किसानों को अब सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिलना भी शुरू हो गया है। उसके लिए अनुसूचित जाति के किसानों को इसकी पहल की गई है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगेगी। और दूसरी बात, आप किसान भाइयों तक मैं जो भी जानकारी पहुंचाता हूं उसको पूरे फैक्ट के साथ पहले जांचा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, उसके बाद ही आप तक मैं जानकारी पहुंचाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं TRP या फिर आपको सिर्फ खबरें वायरल करने के लिए करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी गलत जानकारी आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।